नमस्कार दोस्तों, वीडियो में हम कवर करने वाले हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे गए थे जेएसएससी जेई 2012, 2014 और एमवीआई 2016 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नजरिया बदलेगा झारखंड जीके को पढ़ने का। साथ ही साथ यहाँ पे पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना पड़ेगा इस चैनल को ज्वाइन। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी पीडीएफ फाइल मेरे चैनल में अपलोड होंगी, चाहे वो जेएसएससी जेई टेक्निकल की हो, चाहे झारखंड जीके की हो, झारखंड पुलिस की हो, आप एक बार में ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहला प्रश्न। श्री सत्यानंद झा बाटुल, जिन पर पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक स्कूल शिक्षिका से शादी रचाने का आरोप लगा है, किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करंट अफेयर से पूछा गया था, तो ये करंट अफेयर्स आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो रटिए मत। ये सही आंसर है नाला। तो आपसे करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ये पता लग रहा है। अगला सवाल, झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को घोषित किया था। देखिए ये 2012 जेएसएससी जेई की जो है यहाँ पे सवाल है, तो 2012 का करंट अफेयर्स ये भी सवाल है। तो झारखंड सरकार ने 2012 को जो है वित्तीय वर्ष घोषित किया था। यहाँ पे 2021 को आपको पता है नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है, हालांकि नियुक्तियां नहीं हुई है, मगर सवाल पूछा जा सकता है कि झारखंड सरकार ने 2021 को घोषित किया है, तो सही आंसर होगा नियुक्ति वर्ष। चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? सही आंसर है कर्क रेखा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिवर से कई सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, डैम से कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे, कल्चर के सवाल मिलेंगे, और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं मंदिर जो टेम्पल होती है उससे कई सारे सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है लाल मिट्टी। अगला सवाल, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? सही आंसर है चिरकुंडा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? सही आंसर है धनबाद। अगला सवाल, किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? सही आंसर है हुड्रू जलप्रपात। और आपको पता है कि ये हुड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे है। आगे पिक्चर में इसकी दिखा दूंगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भेजा जाता है जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा था? सही आंसर है बॉक्साइट। आपको पता है कि बॉक्साइट एक ओर है जिसे हम हिंदी में अयस्क कहते हैं, और बॉक्साइट की जो फॉर्मूला होती है Al2O3.2H2O होती है, और ये बॉक्साइट ओर से अल्युमिनियम जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है या निकाला जाता है, बोल सकते हो आप। तो अगला सवाल है, मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी नेतरहाट। इसकी भी पिक्चर मैं दिखाऊंगा आगे। अगला सवाल है, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर अवस्थित है? तो यहाँ पे पालना डैम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा नदी पे। यहाँ पे मंगोलिया सनसेट पॉइंट भी इसे कहते हैं और लव पॉइंट भी इसे आप कहते हैं। तो इसकी पिक्चर आप देख सकते हो और आपको कभी जाने का मन हो तो जा सकते हैं। यहाँ पे हुड्रू जलप्रपात जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया था, क्वेश्चन मैंने लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 320 फीट की ऊंचाई से यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी गिरती है। अगला है पालना डैम जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो भाद्रपद से करम। देखिए करम का जो है बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलेगा। सवाल पूछा जाएगा कि भादो में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, या करम जो है किस महीने में मनाया जाता है? तो आंसर होगा भादो। तो याद रखिएगा भाद्रपद या भादो। किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है? तो सही आंसर है सरहुल। देखिए सरहुल का मतलब साल होता है, और यहाँ पे साल का फूल रखा जाता है। दरअसल यहाँ पे होता क्या, देखिए सरहुल पर्व के जो पहला दिन होता है उसमें मछली का अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है, और गांव का पुजारी जो रहता है जिसे हम पाहन कहते हैं, हर घर की छत पर साल का फूल को रखता है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? सही आंसर है वंदना। आपको पता है, आप यदि आदिवासी संप्रदाय के गांव में रहते हैं, जैसा कि मेरा गांव जो मेरा घर वहां पे स्थित है, तो हमेशा हम सेलिब्रेट करते थे, और जो गाय बैल होते थे, बेसिकली बैल जो होते थे वहां पे उनको सजाया जाता था। जानवरों को सजाया जाता है, और जानवरों के लिए बेसिकली ये जो है पर्व समर्पित है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए डोमरी पहाड़। देखिए जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो सुबह बनाया था, तो उसको जरूर देख लीजिए। वहां से खरसावां वाला जो ये है जो गोलीकांड हुई थी, वहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आई कार्ड में डाल दूंगा उस वीडियो को। अगला सवाल है, किस किले का निर्माण, क्योंकि वो देखिए करंट अफेयर से लिंक है वो वाला वीडियो, तो उससे सवाल 100% मैं गारंटी देता हूं पूछा जाएगा। किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा किया गया था? सही आंसर है पलामू का किला। अगला सवाल है, 1815 में एडवर्ड सेवन की मृत्यु में किसका निर्माण कराया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए भगवा कुआं। यहाँ पे आप पलामू देख लीजिए, ये पलामू का किला है और इसमें दो दुर्ग आपको देखने को मिलेंगे, एक पुराना किला और दूसरा है नया किला। ये दुर्ग जो है चेरो राजवंश के राजाओं की देन है। इस किले का निर्माण जैसा कि मैंने कहा राजा मेदिनी रॉय ने करवाया था। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि इस किले को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा चलानी किला भी इसे कहा जाता है। अगला सवाल है, किस त्योहार में अविवाहित मीन्स कुंवारी जो युवती होती है, एक लकड़ी बांस के सुसज्जित चौखट को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कराती है? देखिए यहाँ पे सही आंसर है टूसू पर्व, और टूसू का मतलब कुंवारी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं उसकी पिक्चर दिखा दूंगा। और बंगाल में भी ये जो है आयोजित की जाती है यह पर्व। अगला सवाल है, किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं? तो ये सही आंसर है मंडा। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार घुमा फिरा के ये सवाल पूछा जाता है। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? सही आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। यहाँ पे टूसू जो है कुछ इस तरह का बनाया जाता है जिसे नदी में आप देख रहे हैं यहाँ पे समर्पित किया जा रहा है। तो यह पर्व जो है नारी शक्ति को समर्पित है, उनके सम्मान और जो स्वाभिमान है उसके लिए मनाया जाता है। और यह पर्व ठंड के मौसम में धान की फसल काटने के बाद ये मनाया जाता है। अगला सवाल है, झारखंड का कौन सा जिला राज्य का 100% लौह अयस्क उत्पाद जिला है? सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। और नोआ मुंडी इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता है नोआ मुंडी, और यहाँ पे आपको बहुत सारे आयरन ओर मिलेंगे। टाटा की भी यहाँ पे, टिस्को की भी आपको पता है आयरन ओर की माइनिंग है। अगला सवाल है, देखिए पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इंडस्ट्री से सवाल जरूर पूछा जाता है यहाँ से। झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? तो सही आंसर है जमशेदपुर। ऑलरेडी मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ, बहुत अच्छी मंदिर है और काफी ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। अगला सवाल है, झारखंड के किस स्थान पर मलूटी मंदिर स्थित है? तो यहाँ पे मलूटी मंदिर जो है दुमका जिला में, जो कि मेरा गृह जिला है, यहाँ पे भी मैं गया हुआ हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, ये मलूटी मंदिर में काफी ज्यादा जो है यहाँ पे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। रांची में आयोजित, और एक बात यहाँ पे मैं बता दूं इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि मैं जब इंटरव्यू दे रहा था अपनी जॉब की, तो इससे सवाल पूछे गए थे कि कुछ बताइए अपने एरिया की जगह, तो मैंने मलूटी मंदिर के बारे में वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे अगला सवाल की ओर चलेंगे। रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? यहाँ पे सही आंसर है 5वां स्थान। तो ये भी करंट अफेयर से जो है रिलेटेड है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है, हालांकि याद रख सकते हैं आप। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कर्मा महोत्सव कब मनाया जाता है? जैसा मैंने अभी कहा था कर्मा से सवाल पूछा जाता है, तो सही आंसर है भादो। अगला सवाल, किसके नेतृत्व में 1874 के खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? तो खरवार जो आंदोलन था इसमें भगीरथ मांझी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगला सवाल, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1940 में। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, इसके बारे में मैंने बहुत 6-7 महीना पहले, साल भर पहले मैंने वीडियो बनाई थी। एक्चुअली 1939 में त्रिपुरारी सम्मेलन हुआ था, आपको पता होगा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष चुने गए थे। और दरअसल इसमें हुआ क्या था कि इनके अगेंस्ट में जो है पट्टाभी सीतारमैया उतरे थे, और गांधी जी ने जो है उनको उतारा था, और गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस उतरे। सुभाष चंद्र बोस जो है इसमें कैंडिडेट के तौर पर उतरे, और उन्होंने जो है इसका चुनाव जीत लिया और अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इसमें गांधी जी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी। गांधी जी ने कहा था कि ये जो है पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, क्योंकि
सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारामैया जी को हरा दिया था। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा, ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, बल्कि ये मेरी हार है, ये मेरी व्यक्तिगत हार है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। इसके बाद जो है मैं बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है कांग्रेस, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और अध्यक्ष पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनको बाद में कांग्रेस से हटा दिया गया। और उसके बाद उन्होंने जो है 1940 में, मैं बता दूं, कांग्रेस अधिवेशन जो है उन्होंने यहाँ पे वो आए थे और रामगढ़ में जो है ये आयोजित हुई थी। और फ्रीडम फाइटर जिनका फरनीत नाथ जिनका है, इनके यहाँ ठहरे थे। तो ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा। अगला सवाल, जपला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है सीमेंट। अगला सवाल, 1913-14 के दौरान हुए ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था? तो यहाँ पे सही आंसर है जतरा भगत। तो थोड़ा ये याद रखिएगा, 1914 में हुई थी और ये बिहार में जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और अगली यहाँ पे जो प्रश्न है वो है, झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? शक्ति मंदिर, धनबाद। अगला सवाल, यहाँ पे धनबाद के कुछ मंदिर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। जैसा कि सवाल है, लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? यह भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है काली मंदिर। मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, उनकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आगे। अगला सवाल है, कौन सा मंदिर धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो ये भुईफोर मंदिर, ये भी धनबाद में स्थित है। तो धनबाद में भी काफी मैं रहा हुआ हूँ। तो ये कतरास का लिलोरी मंदिर आप देख रहे हैं, धनबाद में स्थित है। अगला सवाल, 2007 में जेल ले जाने के दौरान शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर है डुमरिया में। अगला सवाल, एमएलए टिकलाल महतो जिन्होंने एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे किस विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि थे? देखिए ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि झारखंड के आंदोलनकारियों को जो है सम्मान दिलाने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसपे मैंने कहा कि आज मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको जरूर देख लीजिएगा, वहां से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह सवाल इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो रामगढ़ मांडू सही आंसर होगा। अगला सवाल, झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताइए जो सीमांत संस्कृतियों की एक इतिहासकार है? सही आंसर ऑप्शन बी, रमनिका गुप्ता जी। अगला सवाल, मंडा एक अहम त्योहार है जिसे निम्नलिखित रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए मंडा मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। मंडा जिसमें अंगारों में जो है चलने का ये एक तरह का त्योहार है जो कि झारखंड में मनाया जाता है। अगला सवाल, झारखंड में स्लैश एवं बर्न, ठीक है, स्लैश एवं बर्न, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि एक खेत है, ठीक है, उसमें जो फसल मान लीजिए काट लिया गया, उसके बाद उसमें क्या होता है कि आग लगा दी जाती है और उसके बाद उसमें लकड़ी वगैरह का यूज करके और हल वगैरह का जो पारंपरिक हल होता है उसका यूज करके जोत दिया जाता है, उसके बाद बीज बो दिया जाता है। तो इसे कहते हैं स्लैश और बर्न कृषि। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कुरवा नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, जादूगोरा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम। जैसा कि मैंने कहा था कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल, यहाँ पे झूम कृषि जिसे हम कहते हैं, स्लैश एवं बर्निंग फार्मिंग जो मैंने कहा अभी, इसे झूम कृषि भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और मैंने कहा कि झारखंड में इसे कुरवा कहा जाता है। अगला सवाल, मई 2012 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी विजयी हुए? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन है प्रदीप बुलमुजो और संजीव कुमार जी, मगर ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबूलाल मरांडी जी। अगला सवाल, अंग्रेजों से लड़ने वाले झारखंड के पहले संथाल नेता कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, बाबा तिलका मांझी। बाबा तिलका मांझी की हम यदि बात करें तो इनका जन्म जो है बिहार के सुल्तानगंज में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है भागलपुर में हुई थी, जहां पे तिलका मांझी चौक बनाया गया है। आपको पता है इनको फांसी वहां पे दे दी गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पावर ग्रिड का उद्घाटन वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, रांची धर्मजयगढ़ सिपत ट्रांसमिशन जो लाइन है उसका उद्घाटन इन्होंने किया था। अगला सवाल, जनी का त्योहार कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 वर्ष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल है, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के किस जिले में पैदा हुए? सही आंसर है ऑप्शन सी, रांची में। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से सबसे अधिक है? तो सही आंसर है खड़िया।
अगला सवाल, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन शुरू हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर है बिरसा मुंडा जी। अगला सवाल है, एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे? तो सही आंसर है चिरखारी में। अगला सवाल, झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को, देखिए वही वाला जो है रिपीट मैंने किया है यहाँ पे याद दिलाने के लिए, वित्तीय वर्ष, और अभी याद रखेंगे 2021 जो है ये नियुक्ति वर्ष है। अगला सवाल, झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जरबन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो यहाँ पे सही आंसर है ताना आंदोलन। अगला सवाल, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, देखिए ओलंपिक की हम बात करें झारखंड में तो आपको जयपाल सिंह मुंडा दिमाग में आना चाहिए, जिन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। अगला सवाल है, 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी, और यहाँ पे इनको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अगला सवाल, दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर है सैयद सिप्ती रजी। मगर अब सवाल इसको अलग तरीके से पूछा जाएगा, अब इनका नाम नीचे हो गया है क्योंकि अब जो है 6 वर्षों तक यहाँ पे लगातार जो है चीफ मिनिस्टर रघुवर दास और हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, मतलब 2 चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में यहाँ पे आपको पता है कि ये राज्यपाल रह चुकी हैं, और आपको बताना है कमेंट में कि इनका नाम क्या है। आपको जरूर पता होगा और मैं आंसर दे दूंगा कमेंट में। आपके लिए मैं ये क्वेश्चन जरूर छोड़ूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको याद हो जाए। अगला सवाल, झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 की रिपोर्ट जारी की गई थी? तो यहाँ पे सही आंसर है सुनील कुमार बनवाल जी। अगला सवाल, कांग्रेस के किस सांसद ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद सदस्य धीरज साहू पर उसके पक्ष में मतदान करने के लिए 25 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखने का आरोप? मतलब करंट अफेयर्स की हद है भाई, इस तरह के सवाल करंट अफेयर में पूछे गए थे। आप देखिएगा कभी पारिवारिक वाला पूछा गया है, बाटुल वाला, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पूछ दिया जाता है करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पे सही आंसर है चंद्रशेखर दुबे। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार, ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की प्रीवियस प्रश्न है ये, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक तो यहाँ पे बाबूलाल मरांडी जी। अगला सवाल यहाँ पे खत्म हो गया, तो नहीं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।